सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह रोज मीठा बाबा मीठी मुरली सुनाकर हम बच्चों को संपूर्ण पावन, संपूर्ण ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं, अपने जैसे बना रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? बाबा कहते हैं अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहें। यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। बाबा कहते हैं 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वो दुर्भाग्य कहा जाता है, अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो कि हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहां दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता है, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमारी रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्य के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। अब कैरेक्टर्स सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूल में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। यह तो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारी कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्म का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। इस पर ही समझाना है। विष्णु और ब्रह्मा, शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। बाबा कहते हैं मनुष्य को जरा भी ख्याल नहीं रहता, ख्याल नहीं चलता कि 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए हैं, यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म आत्माएं लेते हैं और तुम आत्माएं लेते हो। जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में फिर जाएंगे। यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहां तक धारण करता हूं, कितना याद करता हूं, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूं? बाबा कहते हैं जो रोते हैं सुख होते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं।
बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाप ने पैगाम दिया है, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बात है। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूटे फूटे नहीं। वहां तो ऐसी चीजें होती नहीं है, अच्छी बनेगी, टूटने का नाम ही नहीं लेगा। यहां साइंस से कितनी चीजें बनती है, वहां भी साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर वो कलाएं कैसे कम हुई? अभी तो कोई कला नहीं है। चंद्रमा की धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि दुनिया भी पहले नहीं, फिर हर चीज सत्व प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती है। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। तो बाप कहते हैं अभी तुम कोड़ियों के पीछे टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते हैं, तो हमको भी कहा जाता है अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा। इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हिस्ट्री रिपीट होती है ना। आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तुम बहुत समझा सकते हो। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा है, खुशी रहे, हम बिगर से प्रिंस बन रहे हैं। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं अनुभव के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा कह रहे हैं जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा बाहर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो, फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभव की गुह्यता के प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम हो। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले संतुष्ट मणि हैं। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं जैसे हठ योगी अपनी श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं। आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प जैसा संकल्प जितना समय करना चाहो
उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलने की, एक ही शरीर अशरीर बनने की शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान निराकार शिव परमात्मा की याद में रहना है कि स्वयं परम पिता परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है। उनकी किरणें मुझ पर बरस रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।